रेडी। तो हेलो बच्चों, आज आप लोग का 1000 जीके लेकर आए हैं, जिसमें जीडी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और एक बार आप लोग एक क्वेश्चन को सिर्फ पढ़कर और परीक्षा देने जाएं। आपकी लगभग 20 से 30 क्वेश्चन से पार आपको, यानी अगर हम लोग उसको क्वेश्चन के यदि नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो यानी 40 से 50 नंबर का आपका लगभग आपको क्वेश्चन लड़ेगा। लेकिन आप लोग को सिर्फ एक बार वीडियो को जरूर देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ऑलरेडी सब एनसीईआरटी पर आधारित है क्वेश्चन बच्चे। सबसे पहले क्वेश्चन जो पहला क्या कह रहा है से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। यानी याद रखिएगा, सीधे तौर पर कह रहा है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। ये तो है बोध गया में, यानी बोध गया जो है वो गया के सबसे पावन धरती है, उस जगह पर वृक्ष के पेड़ तर इनका ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिनका नाम है भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध का बीच अथी जो पेड़ है उसी के नीचे इनका ज्ञान का प्राप्ति हुआ था, यानी बोध गया। बोध गया जो है यह बिहार का एक जिला है, जो 38 जिला में एक जिला है जिसका नाम है गया। इसी गया जिला में ही एक स्थान है, उस स्थान का नाम है बोध गया। हालांकि गया जिला वाले को तो ऐसा लगेगा कि हमें तो ये तो पता है, लेकिन दूर दूर वाले के लिए खास करके आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो याद रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना जो किए थे उनका नाम था स्वामी दयानंद ने। किसने किया था? स्वामी दयानंद ने। याद रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है बच्चे? गुरुमुखी। कौन सी है? गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि जैसे देवनागरी का हम लोग होता है, तो उसी तरह वहां के पंजाबी भाषा की लिपि एक माना गया है, उसका नाम है गुरुमुखी। क्या चीज माना गया है? गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? यानी भारत जैसे है, भारत के नक्शा आप लोग के पारे आया करता है, हमरा तो और अच्छा से आता है। और याद रखिएगा, मान लिया जाए कि इस नक्शा में अगर कहे कि दक्षिणतम है कि नहीं, आओ तो याद रखिएगा नक्शा में सबसे अगर दक्षिण होता है भाई ए साइड, नक्शा में ऊपर होता है जो क्या होता है? उत्तर, और दक्षिण होता है जो कि नीचे होता है। तो यही प्रकार है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा माने सबसे दक्षिण वाला किनारा यहाँ पर जो है, जो कौन क्या है, तो उसका नाम है कन्याकुमारी। क्या है बच्चे? कन्याकुमारी। आगे बढ़ेंगे। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? याद रखिएगा, भारत में अगर सबसे पहले सूर्य अगर निकलता है तो उस राज्य का नाम है बच्चे अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। कोई पूछे कि सर अरुणाचल प्रदेश का राजधानी कहाँ है? राजधानी तो आपको कोई बता सकते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी कहाँ है? ईटानगर है ना? तो सब लोग का कमेंट सेक्शन में बोलने में लगा रहे हैं, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन रहे या ऑफलाइन कोई दिक्कत नहीं बोलने में। तो याद रखिएगा यहाँ का है ईटानगर। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इस सभी को पता है बच्चे कि इंसुलिन की बीमारी जो होता है, इंसुलिन का प्रयोग होता है वो खास करके मधुमेह बीमारी में। क्या चीज में? मधुमेह बीमारी में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। उपचार मतलब होता है वही इलाज कहिए। आगे बढ़ेंगे बच्चे। बहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बताइए। ये जो ये क्वेश्चन है जो ग्रुप डी, रेलवे ड्राइवर, एसएससी सगरो पूछ दिया है, इसलिए आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि भैया इसको मानिएगा, एकदम कंफर्म तो कंफर्म। कह रहा है कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, तो इसका नाम है असम। असम जानते हैं ना? असम के अगर पूछा जाए कि असम सबसे ज्यादा चाय कहाँ होता है? असम में। सबसे ज्यादा चाय कहाँ होता है? चाय सबसे ज्यादा होता है असम में। असम में। अगर कोई ये भी पूछ सकता है कि चाय असम में ही क्यों होता है सर, ये भी एक सवाल है। तो इसलिए क्योंकि वह पहाड़ी क्षेत्र उधर है, पहाड़ी के नीचे जो चाय होता है वो अधिक होता है। याद रखिएगा, आप लोग ये भी पूछ सकता है कि असम की राजधानी कहाँ है जी? तो असम की राजधानी है जो दिसपुर है। क्या है बच्चे? दिसपुर। कौन सा विटामिन? याद रखेंगे,
कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलाया जाता है? याद रखिएगा, आप लोग का हमने बताए थे कि नींबू हो, आंवला हो, ये सब के सब में क्या चीज पाया जाता है? विटामिन सी। बताए हैं कि नहीं? आप लोग पढ़े भी थे। याद रखिएगा, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा, यह जो थे विलियम व्हिटिंग। कौन थे? विलियम व्हिटिंग। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो याद रखिएगा, ये तो बच्चे जानते हैं कि कागज का आविष्कार है जो चीन में हुआ। लेकिन अगर एक चीन से संबंधित और अन्य प्रश्न भी आ सकता है, जैसे आपको मैं पूछना चाहता हूं कि पूछे कि विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश में है? तो याद रखिएगा, चीन में है। कितना है? चीन में, यानी 1,44,00,000.com। तो याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कोई पूछे कि दूसरा स्थान कौन है? तो इसका नाम है अपना भारत। किसका? अपना भारत, यानी मेरा भारत। किसका? मेरा भारत। बोलिए आप लोग कि आपका भारत, यानी हमारा भारत में दूसरा स्थान है कि नहीं? इंडिया है जो दूसरा स्थान पर जनसंख्या में ले ले। लेकिन ढेर लोग, अभी जो जनगणना हुआ था बिहार का, तो अधिकतर के टीचर का, एगो बिहार पुलिस भी हमारा पर कमेंट कर दिया था कि जानते हैं सर से आप जो पढ़ा रहे हैं, जो नयका से नहीं पढ़ा रहे हैं, से पुरनका से पढ़ा रहे हैं, से अभी अगर पूरे कहा जाए तो विश्व में जनसंख्या के हिसाब से नंबर 1 पर भारत है। हम उसको समझाएं कि बिहार पुलिस न बना है। हाँ, लेकिन बिहार पुलिस और टीचर में बड़ी अंतर है। बिहार पुलिस तो ऐसा हूँ हमरो ने कई गो, लेकिन हमारे चेला बन जाता आप लोग, लेकिन कैंसिल खैर मनाओ के हो गया है कि नहीं, और कई गो बना भी है। बात यह हुआ, जिसे कहने का मतलब है कि जनगणना बिहार में हुआ, लेकिन ढेर के पता नहीं है कि पूरे भारत में जनगणना हो गया। भारत में जनगणना 10 साल पर होता है, याद रखिएगा। अभी बिहार में जो जनगणना हुआ है वो 92 साल पर हुआ है। कितना पर? 92 साल। 92 साल पहले हमारा उड़ीसा भी हमारा साथ था, बिहार के साथ था, बिहार और झारखंड भी साथ था। 92 साल यहाँ है, और वो जनगणना आर्थिक जनगणना हुआ था। तो पूरी तरह से अधगल गगरी छलकत जब पूरे जानकारी नहीं लोगे तो यही नहीं स्थिति होगा। ये जनगणना जो हुआ था ऑलरेडी, वो हुआ था आर्थिक जनगणना। आर्थिक जनगणना भारत में 92 साल पर हुआ है कि नहीं? तो याद रखिएगा, 92 साल पर जो जनगणना हुआ है, और इसी को लोग इंडिया लेवल पर लेके चल रहे हैं। नहीं, ये जनगणना जनसंख्या जनगणना नहीं है। ये जनसंख्या के साथ साथ आर्थिक जनगणना ओनली फॉर बिहार का है, याद रखिएगा। इसमें कोई भारत से कोई रिलेटेड नहीं है। भारत का तो मांग ही हुआ था कि भारत को भी जनगणना किया जाए। जनगणना के नियम हमारे संविधान में बना है कि अगर बाय द वे आपदा आता है, 10 साल पर जनगणना कराया जाए, परंतु उस स्थिति में अगर आपदा आता है तो उसको टाल दिया जाए। और उस आपदा का नाम था कोरोना वायरस। अपना देश में 2020 में नहीं एंट्री किया था कोरोना वायरस जी, 19 में तो निकला था चीन के वुहान के मछली के बाजार से निकला था ना। तो याद रखिएगा, उस समय 2011 में 11 के बाद जनगणना 21 में होना था, लेकिन इसको देखते हुए, कोरोना के मद्देनजर के देखते हुए, हम लोग के था 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। इसी के कारण, और जनगणना में तो भाई जरूरत है, किसी का ही केरा भी सटेंगे, है कि नहीं, केरा भी बैठेंगे, है कि नहीं, परिस्थितियां तो ये था। तो इसके कारण ना हुआ, लेकिन मांग हुआ कि नहीं भाई लेट होता है, अगर लेट होता है तो 1-2 साल के बाद भी अगर करा दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे सरकार, प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, ऑलरेडी इन्होंने इस पर एक्शन नहीं लिया। कहा कि छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, इसके बिना ज़्यादा भी विनाश नहीं है कि नहीं, जो है जरूरी उसको पहले करना है कि नहीं। तो बिहार सरकार ने कहा कि जब हम लोग अपने स्तर से कर ही रहे हैं तो इसको हम लोग आर्थिक स्थिति में न काहे कर दें, है कि नहीं, जिससे पूरी तरह से हम लोग के खंगरा जाए, है कि नहीं। और इससे हम लोग के पता भी चल जाएगा कि जनसंख्या कितना है, किसका कितना गरीबी छैले है, किसको कितना कास्ट में जनसंख्या भी है, ये सारी चीज़ पता चले, किसका कितना नौकरी है, किसका कितना जमीन है, कौन सा कास्ट में पॉपुलेशन ज़्यादा है, ये सारी चीज़ को पता चल जाएगा। गरीबी कौन सा जात में है, ज़्यादा जनसंख्या कौन सा जात में है और उसको पिछड़ल है, ये सारी चीज़ को आर्थिक जनगणना कहा जाता है। आर्थिक मतलब उसको स्थिति पूरे, ये जनगणना हमारे देश में हुआ, राज्य में हुआ, बिहार में। तो हम लोग यहाँ चलेंगे। अभी हम बता रहे थे चीन नंबर 1 पर है, और याद रखिएगा अभी पूरे भारत का जनगणना नहीं हुआ है। जब हमारे देश में अब एक बार
अगर इसमें नहीं हुआ है तो 10 साल और जोड़ लीजिए, 21 10 31 होगा ना, 20 साल पर 20 साल पर 31 में हो जाएगा, है कि नहीं। जब सरकार इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो 31 में तो जगह होगा। तो 31 में पता ही चलेगा कि इंडिया 1 पर जाएगा कि चीन 1 पर जाएगा। क्लियर बात बोल रहे हैं। लेकिन 31 तक आप लोग को याद करना है कि चीन है, ठीक है। जब तक जनगणना नहीं होता पूरे इंडिया का तो नंबर 1 पर कौन रहेगा? चीन। समझ में आया। और नंबर 2 पर अपना भारत अभी भी, ठीक है। हाँ, बिहार राज्य के हिसाब से कहा जाए तो बिहार का चेंज हो गया, परिवर्तन। अगर मान लीजिए कि ऊपर यूपी है कि नहीं, महाराष्ट्र है, और ये एमपी था, तो उसमें बदलाव हुआ है कि उसमें अगर रोकनी जनगणना कर देगा तो फिर रोकनी अपने स्थान पर चल जाएगा। और हम लोग अगर बिहार हो गया तो बिहार एक सीढ़ी आगे बढ़ गया है कि नहीं, ये हो सकता है। लेकिन अगर वो खानी जनगणना कर देगा तो फिर वही स्थिति पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि जनसंख्या तो दूर सगरों बढ़ेगा। आगे बढ़ेंगे तो कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में। कौन में हुआ? चीन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसका याद रखिएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को अगर आप लोग ये भी पूछ सकता है कि राष्ट्रपति भारत में 2 बार कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे एक ऐसा राष्ट्रपति जो इन्होंने 2 बार बने थे, है कि नहीं। और जो यही एक ऐसा राष्ट्रपति भी थे जिन्होंने एक अपने बिहार से एक सबसे उच्चतम पद पर गए, है कि नहीं। और बहुत बड़े मांडियल राष्ट्रपति थे, है कि नहीं। यानी कहने का मतलब है कि खैनी खा कर परीक्षा में बैठ कर आओ, आराम से लिख के निकल गए थे, है कि नहीं। जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र बाबू, याद रखिएगा। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो याद रखिएगा, विटामिन ए। कौन सी से आता है? ए। याद रखिएगा, बहुत सारे प्रश्न आपको विटामिन से आएगा, 1 से 2 क्वेश्चन आपको परीक्षा में एकदम कंफर्म रखिए, याद रखिएगा। कहा है कि जितना भी सेट है हमने सबको 1 बार 2 बार जरूरी पढ़ा है, उसके बाद ही आगे हम बढ़े हैं क्वेश्चन की ओर। याद रखिएगा, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो याद रखिएगा, विटामिन ए। विटामिन ए से हम लोग के रतौंधी, अगर भाई हमें कहा जाए कि सर तब विटामिन ए से के कमी से रतौंधी बीमारी होता है, तो कहाँ होता है? कौन सा अंग को प्रभावित करता है? तो आंखों को करता है। किसको करता है? आंख को। अब अगर कोई पूछे कि तो सर इसको क्या खाएंगे, क्या स्रोत है इसका, कोई स्रोत बताइए, मैंने क्या भोजन करेंगे जिससे हमारा विटामिन ए नहीं होगा, कमी उसको कमी नहीं होगा, तो बता सकते हैं? पक्के फल, गाजर वगैरह, है कि नहीं। तो याद रखिए। आगे बढ़ेंगे, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो याद रखिएगा, कहाँ क्या है जी? तमिलनाडु। याद रखिएगा, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? हंसने की कोई जरूरत नहीं है बच्चे, पोंगल जो है ऑलरेडी एक त्योहार है। क्या है? त्योहार है। जैसे आपकी त्योहार दशहरा है, दीपावली है, छठ है, इसी तरह है कि इसी तरह पोंगल भी एक त्योहार है। या कहाँ क्या है? तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है, अब तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? कहाँ है जी? चेन्नई। याद रखिएगा। और गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य में लोक नृत्य है? यानी यह पंजाब का। भांगड़ा आप लोग देखे होंगे, डम 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 मारता है, बहुत अच्छा उसको डांस करेगा, भाई कि नहीं। भांगड़ा देखे ना, भांगड़ा पर डांस इधर हो के, लेकिन पूरा आराम से ऐसे डांस करना है, मजा लगता है, जो है कुछ अलग करता है। भांगड़ा पर डांस देखे ना, बहुत मजा देगा भांगड़ा का डांस। एक बार कई बार हम तो इधर ही देखे थे कि कई लोग कर रहे थे बहुत इंजॉयमेंट के साथ। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया जी? तो जिनका नाम था जॉन लोगी बेयर्ड। किसने? जॉन लोगी बेयर्ड। यानी टेलीविजन का सीधे जॉन लोगी बेयर्ड ने किए थे। और भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो याद रखिएगा, इनका नाम था क्या चीज? रजिया सुल्तान। यह भारत की पहली महिला शासिका थी। तो आप लोग का अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ हम आ रहे हैं। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को एक बार जरूर लाइक करिएगा, फिर हम आगे क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं तुरंत नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।